जय हिंद जय भारत साथियों, मैं मोहम्मद नईम नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट किसान मजदूर जागृति मंच का सदर बोल रहा हूं। और नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट इंसानियत का दूसरा नाम। आज एक अफसोसनाक खबर है कि हमारे जो यानी कि सोशल वर्कर और खिदमत खल्क का नाम लेके जो उम्मत को बदनाम कर रहे, तो ये स्पेशल उस हैदराबाद सलमान के वास्ते है कि आज इंसानियत को चूर चूर करने का काम, और जो लोग इंसानियत के वास्ते भरोसा करे थे और एक मुजाहिद समझे थे कि एक गरीबों की आवाज और गरीबों का हमदर्द और गरीबों की खिदमत करने वाला समझे थे, जो बड़े लोग उस पर भरोसा करे थे, लेकिन आज वो भी अपना असली रंग दिखाया। तो मैं ज्यादा नहीं कहता हूं कि ये सलमान जो है एक चंदे की वजह से पहचान बना के और अपना असली रंग बाहर दिखा के और मुसलमानों को धोखा देके और मुसलमान की आवाम का जज्बातों का और सौदा करके अपना उल्लू सीधा कर रहा, ये 100% गलत बात है। और इसकी वजह से हम आज तक कुछ नहीं बोले थे उसके बारे में, लेकिन मजबूरन ये बात बोलना पड़ रहा कि मैं भी नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट इंसानियत का दूसरा नाम कई सालों से चला रहा हूं, अपना खुद का पैसा लगा के चला रहा हूं, किसी से बगैर लिए के। लेकिन फिर भी आज आके लोग बोल रहे कि तुम्हारा भी पॉलिटिकल का इरादा है क्या, तुम्हारा भी चंदा जमा करने का इरादा है क्या, बोल रहे क्योंकि सलमान की मिसाल दे रहे। तो सलमान को मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूं, ऐसा गलत काम मत करो। अगर इंसानियत की खिदमत करके मर भी जाएंगे तो हमको जन्नत मिलेंगी। तो इंसानियत का काम करो, इंसानियत के वास्ते काम करो। मैं हमारे निजामाबाद के प्रेसिडेंट को बोलने की और अपील करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं वसी बात कर रहा हूं निजामाबाद से। आज नईम भाई से मिलने बोधन आया, तो सलमान की ये जो हरकतें हैं गलत है, इसलिए कि ये जो मासूम फलस्तीन और गजा के लोग जितने भी हैं, इन लोगों का पैसा जो खा के चंदा चोर तो पार्टियां बदल रहा, गलत तरीका है इसका। क्योंकि ये जो लोग खाने के लिए तड़प रहे और उनके लिए पानी नहीं है, इसकी वजह से वो तड़प रहे। ये चंदा जमा कर अपने फलस्तीन का और गजा दोनों को पैसा पहुंचाने के बजाय अपने हिंदुस्तान में उन्हें अपना पैसा उड़ा रहा, लोगों को ले जाके कई लोगों को बांट रहा। ठीक है, तेरे बाप का पैसा है या हराम की दौलत है या तू कहीं से लाया सो या कोई अमीर है, तू अपने आप को क्या समझ लिया, फिर तू ऐसा काम कर दिया जो मासूम फलस्तीनियों की बद्दुआ लगेंगे तेरे को। इस तरह का काम मत कर, गलत काम है तेरा। और सोशल वर्कर बनकर अगर हम कुछ करना चाह रहे तो इंसानियत के लिए कर रहे, मगर तू इंसानियत के लिए नहीं कर रहा, तू अपने आप के लिए कर लिया। तुझे तो हिसाब यहाँ नहीं तो ऊपर भी देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस्माइल खान जमियत सदर पेड़पल्ली मंडल। सलमान खान हैदराबाद जो गाज़ा और फ़लस्तीन के जो मुसलमानों के लिए जुल्म ज़्यादती का शिकार सुनाते हुए, उनके गमखारी की गीत गाते हुए जो तुमने चंदा करा और उनके साथ मेहरबानी और हमदर्दी का जो सलूक बताते हुए जो तमाम उम्मत को जो गफलत में डाल दिए। कल तक तो हम समझ रहे थे कि भाई वाकई सलमान साहब जो है अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से एक जुल्म ज़्यादती का जो शिकार हुए गाज़ा और जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, उनके लिए जो है इखलास की बुनियाद पे आप काम कर रहे। लेकिन आज ये मालूम हो रहा कि वाकई अगर आप अल्लाह के इखलास पे अगर आप काम करते, अल्लाह ताला आपको गैबी शोहरत खुद ब खुद दे देते थे। लेकिन आज जो पार्टियां बदल बदल के जो पार्टियों में जो आप काम कर रहे, जिसकी वजह से तमाम उम्मत में जो है आपके चर्चे चल रहे और बार बार ये सुनना हो रहा कि भाई ईमान वाला एक मुसलमान, यानी कि आपके कारस्तानियों से ये मालूम हो रहा कि आपको जो है अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है। अगर आपको अल्लाह की जात पे अगर भरोसा होता तो वही काम करते थे जो अल्लाह को राजी करने का होता। लिहाजा आपके अंदर खुददारी और मफाद परस्ती जो आ गई, जिसकी वजह से आपको जो है पार्टियां बदलते हुए बेइज्जत होना पड़ रहा और इसका असर जो है तमाम उम्मत पर पड़ रहा। लिहाजा ये चीजें जो है आपके लिए गलत है और वाकई इज्जत शोहरत की देने वाली जात अल्लाह की है। अगर आप इज्जत चाहते, शोहरत चाहते तो अल्लाह की जात से उम्मीद रखते हुए अपने आप को, अपने ईमान को कवी बनाओ, ताकतवर बनाओ, जिसकी वजह से अल्लाह ताला खुद आपको इज्जत बख्शेगा। लिहाजा पार्टियां बदलते लोगों को जो है ना एक मिसाल बना दे, खास कर मुसलमानों के लिए आपकी एक मिसाल बन रही जो बिल्कुल नाकाबिले कबूल, नाकाबिले बर्दाश्त है। लिहाजा आप अपने जो है हरकतों से बाज आ जाए, आपके लिए ये बेहतर है। हाँ, तो यही कहना है कि हमारे तेलंगाना के बड़े जिम्मेदार लोगों से भी
और हिंदुस्तान के बड़े जिम्मेदार लोगों से भी ये कहना है, हमारी बात ये उन तक पहुंचाना है कि कुछ ऐसे मार्केट के अंदर आ रहे चंदा जमा करके अपना नाम और अपना क्या बोलते हैं एक ओहदा बनाकर साल में 3-3 पार्टियां बदल रहे। एमएलए इलेक्शन के अंदर एमएम से जुड़े हुए थे और एमपी इलेक्शन के अंदर कांग्रेस से जुड़े हुए थे। आज एक सीट नहीं मिलने की वजह से और बीआरएस ज्वाइन कर लिए। तो ये कपड़े बदलने वाले लोग और क्या बोलते एक क्या बोलते हैं रात के अंधेरे होते ही खेमा बदलने वाले लोग, तो ये ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के सीने पे छुरा भोगने वाले, और ये ऐसे लोग हैं कभी इनका भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये ऐसे लोग हैं जो आज तक बड़े लोग जो तारीफ करे थे, आज उन लोगों से भी कहता नहीं कि ये सलमान के ऊपर कड़ी नजर रखो और इसके ऊपर एक क्या बोलते हैं कठिन और बोलते हैं मुसलमानों के अंदर से इसके ऊपर एक एक्शन लेने की मैं अपील करता हूं, क्योंकि ऐसे लोग जो आएंगे लोगों की खिदमत करने का नाम लेंगे और अपने आप का नाम चमका के रोशन चमका के अपने एक मुकाम बना के पार्टियां चेंज करेंगे। हमारे पार्टियों से मतलब नहीं है, हाँ हर पार्टी से हमारे को मतलब है, हर पार्टी से हम काम लेंगे, लेकिन एक तो ट्रस्ट बनाया था, एक क्या बोलते संस्था बनाया था, एक लोगों की खिदमत का अंजाम का खिदमत का काम करने का एक निजाम बनाया था। लेकिन आज निजाम को चूर चूर करते हुए मुसलमानों के दिलों पे आज तो एक बोलते छुरा भोग के उनके क्या बोलते हैं उम्मीदों का खतर करते हुए एक उनके जज्बातों का खतर करते हुए फिर एक नाम दबाव आदमी बन गया और तेरा असर लोकल लीडरों के ऊपर बहुत बुरी तरीके से गिर रहा। जो लोकल सोशल वर्क कर रहे, जो जमीयत काम कर रही, जो सोशल वर्क में क्या बोलते हैं मौलाना काम कर रहे, उलेमा काम कर रहे, एक अच्छे इंसान काम कर रहे, लेकिन तेरी मिसाल दे रहे तुमको भी पार्टी ज्वाइन करना है, तुमको अभी अपना रोशन का नाम रोशन करना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो काम कर रहे हो काम कर रहे, काम करते रहते, लेकिन कुछ ऐसे क्या बोलते चुनिंदे लोग आके अपना नाम करते दूसरों का नाम खराब कर रहे। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं बड़े बड़े लोगों से, मैं हिंदुस्तान के तेलंगाना के लोगों से अपील कर रहा हूं, ऐसे आदमी को बाइकआउट करिए, अपने मजहब से इसको ताल्लुक मत रखिए। तो बस यही कहते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। अगर कोई चीज हासिल भी करना है तो एक ट्रस्टी था, तो सोशल वर्कर था, हमारे लिए कानून है, हमारे अल्लाह के नबी फरमाए जो चीज चाहते जगह कानून है कानून को मानो, तो कानून को मानना था। कानून से कब्रिस्तान की जमीन, मस्जिदों की जमीन, औकात की जमीन, तो जहां भी लड़ना था कानून से लड़के वो जमीनों को हासिल करना था। अगर हार भी जाता था तो कल क़यामत के दिन जो मेरे को बना था मैं वो हासिल करने के लिए कानून की लड़ाई लड़ा था। मेरे पास भी जवाब था, बोलने के लिए हमारे पास भी जवाब था। अगर तो कब्रिस्तानों के वास्ते, मस्जिदों के वास्ते और कोई भी लैंड के वास्ते, जमीन के वास्ते, अवाम की जमीन के वास्ते लड़ रहा था तो तुम हमको आवाज देना था, मैं ये कब्रिस्तान की जमीन के वास्ते लड़ रहा हूं, तो हम जरूर तेरा साथ देते थे। लेकिन पार्टियां बदलना और उम्मत मुसलमाना के दिल को ठोस पहुंचाना ये बहुत गलत बात है। मैं और यही बात अपील करता हूं कि इस पर नजर रखी जाइए। उम्मत के बड़े लोग जिम्मेदारों पर जिम्मेदारी डालते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।